हेलो स्टूडेंट्स, किड्स गार्डन में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आप लोग यहाँ पे एक नंबर देख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये नंबर्स ये क्या है तो देखिए, ये है पृथ्वी का द्रव्यमान केजी में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं ये कितना केजी है। आप लोग को थोड़ी मुश्किल आ सकती है क्योंकि ये काफ़ी लंबा नंबर है, ठीक है। तो इतने लंबे नंबर को जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो एक तरीका होता है, इसको हम लोग पावर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग उसी पावर को जानेंगे, ठीक है। यानी कि लंबे नंबर को छोटे रूप में कैसे लिखा जाए पावर के फॉर्म में, तो उसको उसी पावर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। घात जिसको कहते हैं। तो आज हमारा जो लेसन है उसका नाम है घातांक और घात, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का नेम हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो मैंने संख्या लिखी थी इसको हम लोग पावर के रूप में लिखेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं हमारे 5, 9, 7, 2, इनको हम जैसे का वैसा ही रहने देंगे। अब जो लंबे कर रहे हैं इस नंबर्स को वो है ये 0, ठीक है। तो हमें काउंट करना है कि ये कितने 0 हैं। देखिए तो हम काउंट करते हैं इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि इसमें 21 0 है, 21 0 है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो इन सारे जीरो से गुणा किया हुआ है, ठीक है। तो इन सारे जीरोस को हम इसको मल्टीप्लाई करके 10 टू दी पावर इस पे हम लोग लिख सकते हैं 21, ठीक है। तो ये हमारा देखिए अब इसका छोटा रूप हो गया, ठीक है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या पे जो पावर है इसका मतलब होता है कि जितना पावर रहेगा, ये देखिए इसको आधार कहा जाता है, बेस कहा जाता है। जैसे 10 क्या है, बेस है, और 10 का पावर 2 है, ठीक है। ऊपर जो रहेगा इसको पावर पढ़ा जाता है, यानी कि ये 10 बेस है और इसका पावर कितना है, 2 है। तो 10 टू दी पावर 2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका मतलब होता है 10 इंटू 10। अगर रहेगा 5 टू दी पावर 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। मतलब जितना पावर रहेगा हम उस संख्या को उतनी बार उन्हीं से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए 6 पर पावर 4 है, इसका मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो ये हो गया पावर, ठीक है। अब देखिए जब पॉजिटिव पावर्स रहता है तो ये क्या होता है, सारे जो नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पर यही पावर जब माइनस में रहे, सपोज कीजिए ये 6 टू दी पावर 4 था, अब रहेगा 6 टू दी पावर -4। जब पावर माइनस में रहेगा तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/6 टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जब भी पावर माइनस में रहेगा तो उसको हम लोग 1 उसी डिजिट को फिर नीचे कर देंगे और पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब भी पावर माइनस में रहे तो हमको उसको 1 के फॉर्म में ले आना, ठीक है। तो हमारा जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और फिर जो ये 6 टू दी पावर 4 है इसका वैल्यू ये हो जाएगा। इसका मतलब 1/6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ये हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। तो माइनस रहने पे 1 जो डिजिट्स रहेंगे उसको हमें कर देना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अगर रहता है कि 2/3 टू दी पावर 5, इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए 2/3 का होल पावर 5 है। इसका मतलब हुआ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, 1 2 3 4 5, पावर 5 था तो 5 बार इसने हमने इसको लिखा। अब फिर 3 को भी हम लोग 5 बार उसी तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 5, मतलब 2/3 का अगर होल पावर 5 रहता है तो इसको हम लोग 2 टू दी पावर 5 और 3 टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से तोड़ सकते हैं हम लोग इसको इस तरह से,
ठीक है। अब ये एक तरह से आपका फार्मूला है। देखिए क्या है फार्मूला कि a बाय बी टू दी पावर होल n इज इक्वल टू a टू दी पावर n बाय b टू दी पावर n, जहाँ पे a आपका न्यूमरेटर यानी कि अंश है और b आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जैसे कि आपको रहेगा वैल्यू निकालना। सपोज कीजिए आपको अगर 2 टू दी पावर 6 दिया हुआ है, इसका आपको मान ज्ञात करने एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज में है आपका कि इसका मान ज्ञात करना है, वैल्यू बताना है। तो इसका वैल्यू बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब सारे को हमें मल्टीप्लाई कर देने, तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 64। बस हो गए इसके आंसर ये। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर रहेगा कि 2 बाय 5 टू दी पावर 3, इसको आपको वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 और सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे, 8 और ये हो जाएंगे 125। बस हो गए आपके आंसर। अगर ये कटने का रहेगा, जैसे देखिए आप एक, अगर सपोज कीजिए कि आपका रहता है यहाँ पे 2 टू दी पावर 3 बाय 4 टू दी पावर 3, ठीक है, या फिर इसका होल पावर 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 4 को 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए ये सारे ऊपर नीचे कट सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे कटा लिया। अब क्या है, देखिए ऊपर सिर्फ 1 बच गए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होंगे, और नीचे 222 है, सारे को हमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब अगर माइनस का टर्म है, जैसे -3 टू दी पावर 4 है, इसका मतलब कि -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, कितने हो जाएंगे, आपस में सारे को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो कितने होंगे, हो जाएंगे 81। ठीक है, और माइनस का टर्म था तो देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस 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 प्लस, यानी कि ये हो जाएंगे प्लस में। देखिए ये आसान तरीका है कि अगर माइनस का रहता है नंबर तो हमें ये यहाँ पे नंबर जब हमें माइनस लगेगा या नहीं लगेगा वो देखने का बहुत आसान सा ट्रिक है। देखिए इसका पावर कितना है, अभी 4 है। ठीक है, अगर पावर सम संख्या होगा तो मतलब कि आंसर में माइनस नहीं होगा, और अगर विषम संख्या होगा तो आंसर में माइनस होगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे 4 जो कि एक सम संख्या है तो हमारा आंसर में माइनस नहीं होगा, लेकिन अगर इसी की जगह पे 3 पावर रहता तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आता उसके साथ में यहाँ पे माइनस लगा होता, क्योंकि पावर एक विषम संख्या था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, अगर माइनस में नंबर रहे और उसका पावर निकालेंगे तो अगर पावर सम संख्या हो, इसका मतलब इवन नंबर हो, तो हमारा वहाँ पे आंसर में प्लस होगा, और अगर वो विषम संख्या हो मतलब ऑड नंबर हो तो हमारा आंसर में माइनस होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे 6 to 5 जो है इसको आधार 5 के घात के रूप में निकालना है। ठीक है, 5 के घात के रूप में निकालना है 6 to 5 को। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ पे 6 to 5 है, इसका हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5 की घात बोला है, 5 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार में होगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से 5, तो ये कितने हो गए 1 2 3 4। इसका मतलब 5 टू दी पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार, तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 4। बस ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। उसके बाद देखिए आपका एक्सरसाइज में दिया हुआ है
कि घात के रूप में लिखिए, घातांकीय रूप, जैसे a इंटू ए है, इसको हमें घातांकीय रूप में लिखना है, मतलब पावर के फॉर्म में। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए a है बेस हमारा, तो a हम रहने देंगे, और कितने हैं a, तो 1 2 3 है, तो मतलब इसका पावर 3 हो गया, बस हो गया इसका घातांकीय रूप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है a इंटू बी इंटू बी, इसको आपको घातांकीय रूप में लिखना है। तो देखिए हमारे पास कितने a हैं, तो 2 है, मतलब a का स्क्वायर इंटू b कितने हैं, 1 2 3 4, यानी कि b पर पावर 4, बस हो गया इसका घातांकीय रूप। तो इस तरह से हम लोग इसको घातांकीय रूप में लिख सकते हैं। अब है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। घातांक में निकालने के लिए कहेगा, तो देखिए क्या करेंगे, थर्ड नंबर आपका जो है जैसे 2 5 6, तो हमें क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड कर देना है। कितने बार में हो जाएगा, 6, यहाँ पे हो जाएंगे 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 1 6, 2 से 8, फिर इसको 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे तो 2। अब हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 टू दी पावर 8, बस हो गए इसके सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह से एक क्वेश्चन आपका आगे है 5 नंबर एक्सरसाइज 5.1 का 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि -2 जो है उसका पावर कितना हो जो कि रिजल्ट हमें -32 मिले। ठीक है, -2 पर पावर कितना हो कि आपको -32 मिले। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो क्या करना है, देखिए 32 मिलना चाहिए, तो हम लोग 32 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखिए 2 से लगेगा कितने बार में, 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, इसका मतलब 1 2 3 4 5, यानी 2 टू दी पावर अगर 5 होगा तो हमें -32 मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है कि अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में लिखिए। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए, ये जो हमने किया था अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से करके आप ये जो हमें मिला था यही अभाज्य गुणनखंड करके हमारा घातांकीय रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि संख्या का व्युत्क्रम लिखिए। ठीक है, व्युत्क्रम मैंने आपको भिन्न में भी बताया था। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। जैसे अगर 2/7 है, इसका हमें व्युत्क्रम लिखना है, मतलब कि 7/2, बस हो गया व्युत्क्रम। फिर है -3/4 अगर है, इसका हमें व्युत्क्रम लिखना है, मतलब कि 4/-3, बस हो गया व्युत्क्रम। ठीक है,